मदरसों को बंद करवाइए। आपको क्या लगता है मदरसों में पढ़ाई होती है? मदरसों में आतंकवादी तैयार होते हैं, मदरसों में हथियार रखे जाते हैं, मदरसों में ये सिखाया जाता है कि घात कैसे लगानी है और दुश्मन को मारना कैसे। और दुश्मन कौन है? हम भारतीय, हिंदू, सनातनी, हम हैं उनका शिकार और हम हैं उनका चारा। तो ये जहां ये जहर भरा जाता है उस जगह को बंद करवा दीजिए। जय श्री राम। मान है भारत में रह के भारत की संस्कृति का प्रचार नहीं करते, बल्कि अरब देशों की संस्कृति का प्रचार करते हैं। अपने बेटों को अरबी फारसी सिखाते हैं। ये इनका मकसद क्या है? ताकि आने वाले समय में ये कहा जा सके कि इस देश में सिर्फ इस्लाम था, ताकि आपका कोई भी बच्चा ना बच सके। आपको ये बताने के लिए हमारे हिंदुत्व की भी कुछ संस्कृति है। ये गंगा जमुना तहजीब, पता नहीं है तहजीब कौन सी नदी आ गई भाई निकल गया, मेरे को यही बात समझ नहीं आती। एक रट्टा लगा देते हैं गंगा जमुना तहजीब। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। धर्म से राह सनातन है। जिस प्रकार का हमारे देश में धर्म का एजेंडा बना के दिया जा रहा ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मतलब धर्म सिर्फ सनातन है, ठीक है। बाकी तो लोगों ने मतपन संप्रदाय चला रखे हैं, चाहे 1000 चलाओ चाहे 500 चलाओ। जितने भी हमारे देश में मतपन संप्रदाय चलेंगे, हमारे सरकार इनके खिलाफ सख्त कानून नहीं लागू करेगी। ये एक दूसरे के प्रति विरोधी होंगे, ठीक, एक दूसरे की संस्कृति के प्रति, एक दूसरे के प्रति कटाक्ष करेंगे। और चल रहा है हिंदुओं के प्रति देवी देवता ये हैं, फलाना है, धकड़ा है, मतलब सत्ता कुछ नहीं पता। कृष्ण ये था, हनुमान जी ये थे, रामलीला मिलावट कर रखी सारे ग्रंथों में। हिंदुओं को यानी कि ना तो खुद ज्ञान है बेचारों को, और पथ भ्रष्ट कर रखा है, ठीक है। समाज उन्हीं लोगों को मान्यता देता है जो समाज में अच्छे इंसान होते हैं। तो वो किस आधार पर ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वज ये हैं? आप चाहते हो कि आपके पूर्वज गलत हों और फिर उनके बारे में कोई कुछ बोले? तो कहने का भाई ये है कि इन्हीं लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट कर रखी है, ठीक है। और हमारे धर्म ग्रंथ आर्ष ग्रंथ पढ़ने हैं तो अपने गुरुकुलों में पढ़े, आलतू फालतू दुकानों पर न ले, और अपनी बुद्धि के तर्क के आधार पर उसका निरीक्षण करे और फिर किसी विद्वान से जाकर के बात करे, सर ये गलत है क्या नहीं है, परीक्षण करे, तब कोटि के आधार पर तोलना, तब आपको पता लगेगा सत्य क्या है सत्य क्या है।